हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ रिटर्न एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था मेजरमेंट ऑफ रिस्क। हम किस तरीके से रिस्क को मेज़र कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हेन मेजरमेंट रिटर्न एंड हम किस तरीके से उस रिटर्न को मेज़र कर सकते हैं। एंड हेयर आर द फ्यू पॉइंट्स कंसिडर्ड। हम जब उसको मेज़र करते हैं रिटर्न को कि कितना हमारा रिटर्न आएगा, तो उसके अंदर कौन से पॉइंट्स को कंसिडर्ड किया जाता है, क्या चीज़ कंसिडर्ड की जाती, क्या चीज़ कंसिडर्ड नहीं की जाती है मेज़र करने के लिए रिटर्न को। जब देखो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा रिटर्न वापस कितना आएगा, तो उसको मेज़र करने के लिए कौन से पॉइंट्स हमें नीड होंगे। फर्स्ट है टाइम पीरियड, डिटरमाइन द स्पेसिफिक time frames over which you want to measure returns such as month, year और multiple years। देखो हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हम एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए करते हैं। जैसे हम एफडी की हमने, तो एफडी का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि भाई आपको 1.5 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए, कितने साल के लिए आपने उस एफडी को करवाया है। तो टाइम पीरियड हमें ज़रूरी होगा जब हम मेज़र करते हैं रिटर्न को। देखो जैसे अभी की बात बताती हूँ मैं आपको। मैं थोड़े दिन पहले एफडी करवाने गई, तो मेरे को करवानी थी एफडी 2 साल की। तो मैंने उनको बोला कि मुझे एफडी करवानी है 2 साल की। तो उन्होंने मुझे बोला अगर आप 2 साल की करवाओगे तो आपको जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है वो 5% मिलेगा। और अगर आप 1 साल 4 महीने की एफडी करवाओगे, मतलब 1.5 साल के आसपास अगर आप एफडी करवाते हो, तो आपको रिटर्न 7.5% मिलेगा। तो ये चीज़ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती है। तो फिर मैंने कहा कि चलो क्या फ़र्क पड़ता है, 1.5 साल की कर दो। तो मैंने वो 1.5 साल की करवा दी। तो वही चीज़ होती है कि हमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हम उस रिटर्न को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट। आइडेंटिफाई द इंटेलेक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी यू इन्वेस्टेड और स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आपको बतानी पड़ेगी कि आपकी इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक अलग तरीके से। एफडी के अंदर तो क्या है कि हमने एक फ़िक्स अमाउंट दे दी। जैसे मैं हूँ, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम, मैंने जाके 2 लाख रुपए दे दी कि भाई मेरी एफडी कर दो, वो अलग चीज़ होती है। बट जो इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है, जो जैसे ये नहीं होता है कि आप ने एक अमाउंट फ़िक्स कर दी कि आपको हर महीने या हर साल इतना पैसा देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कुछ साल के बाद आपको इतना रिटर्न मिलेगा इसके अंदर से इंटरेस्ट के साथ। जैसे इसका सीधा सा एक एग्जांपल क्या है कि जैसे हम गाड़ी ले रहे हैं, तो गाड़ी के अंदर अगर हम उसको ईएमआई पे ले रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि आप इंटेलेक्चुअल मनी पे कर दो, जो फर्स्टली हमारी जो मनी है वो पे कर दो, बाकी आप किस्तों में पे करते रहना। उसी तरीके से जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये बोला जाता है कि पहली जो आपकी किस्त है 70,000 है, 1 लाख है, कितनी भी है, उसको आप पे कर दीजिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे आप उस आगे जो बाकी की अमाउंट हमारी बची होती है उसको आप हर महीने या हर साल आप उसको पे कर सकते हैं। थर्ड है एंडिंग वैल्यू। डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ चूजन टाइम पीरियड। जो आपने टाइम पीरियड चूज़ किया है कि इतने टाइम पीरियड तक हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी, उसके बाद आपकी एंडिंग वैल्यू क्या होगी जो आपको मिलेगी, या जो आपने मतलब जो निकाली है कि एंडिंग वैल्यू क्या होगी। जैसे हमने एफडी का एग्जांपल लिया था, तो एफडी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमने 2 लाख रुपए की एफडी करवाई है, तो एंड में हमें 2 साल के बाद कितनी वैल्यू हमें वापस मिलेगी, एंडिंग वैल्यू हमारी क्या होगी। जैसे 2,20,000 रुपये हमें एंड में मिलेंगे 2 साल के, तो वो चीज़ होती है। हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यूज़ द फॉर्मूला एंडिंग वैल्यू माइनस इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लाई बाय 100 एंड टू कैलकुलेट द रिटर्न एज ए परसेंटेज। अगर हमें रिटर्न को परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करना है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसिडर्ड एक्सपेंसेस टेक इनटू अकाउंट्स एनी फीस एक्सपेंसेस और कॉस्ट एसोसिएटेड विद योर इन्वेस्टमेंट एज दे कैन इम्पैक्ट द ओवरऑल रिटर्न। हमारे कंसिडर्ड एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे अकाउंट्स के अंदर होते हैं, जैसे फीस हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, कॉस्ट एसोसिएटेड हो गए, जो इन्वेस्टमेंट के साथ होते हैं, वो हमारे इम्पैक्ट डाल सकते हैं हमारे ओवरऑल रिटर्न के ऊपर कि हमें कितना रिटर्न बैक मिलेगा। तो वो सारे जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको भी हम कंसिडर करेंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
SEBI, the Security and Exchange Board of India, was founded as the regulating authorities for Indian security market on April 12, 1992 by the SEBI Act 1992। ये जो टॉपिक है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल के क्वेश्चन पेपर के अंदर ये चीज़ पूछी गई है। ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ हैं। इंडिया की जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। और ये हमारी सिक्योरिटी स्टार्ट की गई थी अप्रैल 12 तारीख 1992 के अंदर। एंड व्हाट इज़ SEBI? SEBI is essential a statutory body of the Indian government that was established on the 12th April in 1992. It was introduced to promote transparency in the Indian investment market। जो मैंने आपको बताया कि स्टार्ट की गई थी 12 अप्रैल 1992 के अंदर, और ये इंट्रोड्यूस की थी किस वजह से? अपनी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए, कि जिस चीज़ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो बिल्कुल उसके बारे में आपको हर एक चीज़ की नॉलेज हो कि भाई इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ नहीं है, कितना आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न मिलेगा। Besides its headquarters in Mumbai, the establishment has several religious offices national-wide, including New Delhi, Ahmedabad, Kolkata and China। देखो इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है, बट बहुत से और भी ऑफिसेज इसके बना रखे हैं, जैसे अलग अलग हमारे बना लेते हैं। वो है नई दिल्ली के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, कोलकाता के अंदर और चाइना के अंदर। इनके कुछ ऑफिसेज हैं SEBI के। अब बात आती है फंक्शंस ऑफ SEBI। क्या क्या फंक्शंस होंगे SEBI के? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटी मार्केट्स। जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए SEBI काम करता है। टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड हैसल फ्री फंक्शनिंग्स ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट्स को डेवलप करने के लिए, बिल्कुल फ्रीली वर्क करने के लिए प्रमोट करता है SEBI। एंड टू रेगुलेट द बिजनेस ऑपरेशंस फॉर द सिक्योरिटी मार्केट। अपने जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं सिक्योरिटी मार्केट्स के लिए रेगुलेट करने के लिए SEBI वर्क करता है। To serve as a platform for portfolio managers, bankers, stockbrokers, investors, advisors, merchant bankers, registrars, share transfer agent and others। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करवाता है, जो भी मैनेजर, बैंकर, स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टर जो भी होते हैं हमारे, एडवाइज़र जो भी हमारे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उनके लिए एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करवाता है। टू रेगुलेट द टास्क इन trusted to depositors and credit rating agencies and customers of securities, foreign portfolio investors and other participation। ये रेगुलेट करता है ऐसे डिपार्टमेंट्स को, ऐसी चीज़ों को जो मतलब आपको बताएगी, इंश्योर करेगी कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और ये आपको फ्रॉड नहीं करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट इस जगह पे जाके सेफ है। टू एडुकेट इन्वेस्टर्स अबाउट सिक्योरिटी मार्केट एंड अदर इंटिमिडेटर्स। ये हमें एजुकेशन देता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हमारे हैं, जहां हम इन्वेस्टमेंट कर अपने पैसे की, तो उस चीज़ के बारे में नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर्ड है। नेक्स्ट है टू प्रोहिबिटेड फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विद इन द सिक्योरिटी मार्केट एंड रिलेटेड टू इट। ये हमें बचाता है जो भी फ्रॉड वगैरह होते हैं, जो भी अनट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर, उन सब से सेव करने में, उन सब से बचाने में हमारी हेल्प करता है। टू मॉनिटर कंपनी टेक ओवर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ शेयर्स। कंपनी के सारे टर्नओवर्स, जो भी टेक ओवर्स होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए और सारे एक्विजिशंस ऑफ शेयर्स, उनको सब चीज़ों को चेक करने के लिए, बताने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड हमारी हेल्प करता है। एंड टू कीप द सिक्योरिटी मार्केट एफिशिएंट एंड अप टू डेट थ्रू प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रेस। सारी सिक्योरिटीज़ को एफिशिएंट वे में चेक करने के लिए, सारे चीज़ों को अप टू डेट रखने के लिए और डेवलप करने के लिए ट्रेसेस को, उसके अंदर हमारी हेल्प करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। मेजरमेंट ऑफ रिटर्न, हम किस तरीके से रिटर्न को मेज़र कर सकते हैं, एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है और उसकी क्या फंक्शंस होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए, कुछ भी पूछने के लिए मेरे से रिलेटेड, या कोई भी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझे
इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।